Let's see the new question. A conductor PQ as shown in the figure is charged sigma A, sigma B, sigma C and sigma D are surface charge densities of the points A, B, C, D respectively. Surface charge density एक कंडक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे आएगी? तो एक्चुअली ये किस पे बेस्ड है? ये कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी और वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे या मेटल पे। चार्ज किस तरीके से प्लेस्ड होता है जब किसी मेटल को देते हैं? देखने में लीनियर सरफेस लग रहा है, लेकिन बिकॉज सिग्मा का यूज किया है तो सरफेस है, यानी कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको कर्व देखने की जगह आपको जिसे हम क्या बोलते हैं स्फीयर का जैसे एक पोर्शन काट देते हैं अगर अपन ऊपर का, कर्वेचर बोलते हैं इसको अपन, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली जो सिग्मा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस के स्क्वायर के होता है, यानी कि किसी भी कर्व्ड सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी आने वाली है वो उसकी लोकल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लोकल रेडियस मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, तो अगर यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश करूँ या ऐसे एक कर्व लेने की कोशिश करूँ तो रेडियस बहुत छोटी आएगी। यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी रेडियस है, यहाँ पर छोटी रेडियस है, यहाँ पर तो रेडियस क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो इसकी रेडियस अप्रोक्स बहुत ज्यादा ही बड़ी आएगी। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर हम देखें सबसे कम जो रेडियस है वो किसकी है? ए पॉइंट की। तो सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी ए में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? ए में। फिर उसके बाद इसकी रेडियस क्या है? कम है। इसकी रेडियस कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ए से सी की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की। उससे कम होगी बच्चों सी की। उससे कम होगी किसकी? बी की। और सबसे कम होगी किसकी? डी की। डी एक फ्लैट सरफेस है, इसका कर्वेचर बहुत बड़ा अज्यूम करेंगे तो रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ी जाएगी, और रेडियस बढ़ी जाएगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? सिग्मा ए लेस सिग्मा सी, इससे लेस हो जाएगा सिग्मा बी और इससे लेस हो जाएगा सिग्मा। आंसर सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।